और इस वक्त देखिए एक बड़ी खबर। ओवल टेस्ट में भारत की शानदार जीत। 368 रनों का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ध्वस्त हो गई है। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 2-1 से अब आगे है और अगला मैच अगर भारत जीत लेता है तो सीरीज पर उसका कब्जा हो जाएगा। यह बड़ी खबर। ओवल टेस्ट जिस पर सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजर टिकी हुई थी, उसमें यह बड़ी खबर और एक बड़े अंतर से हराया है। 157 रन से इंग्लैंड को करारी हार का सामना करना पड़ा है। एक एक करके उसके सभी विकेट गिरते गए और इंग्लैंड की टीम कम रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और इस वक्त मेरे सहयोगी ऋषभ शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। ऋषभ, हर क्रिकेट प्रेमी यही उम्मीद कर रहा था कि इतनी बड़ी शानदार जीत हो और जैसे लगातार विकेट गिरते चले गए, एक एक करके ये उम्मीद परवान चढ़ती गई। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि जिस तरह से इस मैच के अंदर, ओवल टेस्ट के अंदर भारत ने कम बैक किया है, ये वाकई में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस से कहा जा सकता है। पहले टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह से बारिश ने खलल डाला, दूसरे मैच में भारत ने जीत हासिल की, तीसरे मैच के अंदर इंग्लैंड ने कम बैक किया। ऐसे में एक तरह से मोमेंटम जो था वो इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो चुका था और ऐसे में वक्त था भारत के लिए कम बैक करने का, जवाब देने का कि भारत अगर दूसरा टेस्ट मैच जीतेता तो वो कोई फ्लूक नहीं था। और कुछ वैसा ही चौथे टेस्ट मैच के अंदर भारत ने किया है। सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल की है। पहली पारी में सिर्फ 191 रनों पर ऑल आउट हो गई थी भारतीय टीम, लेकिन जवाब में जिस तरह से दूसरी पारी में 466 रन बनाए और एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की, 157 रनों के मार्जिन से, ये बताता है कि अगर ये टीम पिछले सीजन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची थी तो कुछ गलत नहीं था और इस टीम में वो मादा है कि वर्ल्ड की किसी भी टीम को उसके घर में जाकर हरा सकती है। वो कहते हैं ना कि इट्स अ बैड डे। इससे पहले ये वाले मैच में यही हुआ था कि बहुत जल्दी सारे विकेट गिर गए थे, लेकिन इस मैच को हम किस तरह से देखें? इतनी बड़ी जीत एक कहीं ना कहीं मोरल भी बहुत बूस्ट करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। इस जीत की सबसे खास बात यह है कि इस जीत के अंदर एक कलेक्टिव एफर्ट देखने को मिला। हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म जरूर होगा टीम सिलेक्शन को लेके। एक दो परफॉर्मेंसेस ऐसे हैं जिसके आलोचकों के निशाने पर रहेंगे, मतलब अजिंक्य रहाणे जो कि दोनों ही पारियों के अंदर नाकाम रहे, मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे गेंदबाजी में, लेकिन ओवरऑल अगर कहा जाए बाकी 11 में से 9 खिलाड़ियों ने इस जीत के अंदर भरपूर योगदान दिया और जिस तरह से अपने ऑड्स से को आउटस्कोर किया टीम इंडिया ने, यानी अपनी कमियों पर जीत पाई, वो बहुत खास बात थी। इंग्लैंड की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को पूरी तरह से आउटस्कोर किया और इस मैच में कहा जा सकता है कि अगर टीम इंडिया के लिए जीत के कोई हीरो रहे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दूसरी पारी में बल्लेबाजी से रोहित शर्मा थे जिन्होंने शतक बनाया और दोनों ही पारियों के अंदर शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने वाले शार्दुल ठाकुर। तो कलेक्टिव एफर्ट कहूंगा, लेकिन मैन ऑफ द मैच अगर कहा जाए तो रोहित शर्मा या फिर शार्दुल ठाकुर में से कोई एक होगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब इसके बाद जो है, अब अगला मैच भी जीतने पर नजर होगी, क्योंकि 2-1 से आगे अगला मैच जीतना मतलब सीरीज पर कब्जा। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि अब टीम इंडिया कम से कम कंफर्ट जोन के अंदर जरूर आ चुकी है, क्योंकि 5 मैचों की सीरीज के अंदर 4 मैचों में आप 2-1 से आगे हैं। आप जानते हैं कि सीरीज आपके हाथ से नहीं जा सकती। अगर आखिरी मैच इंग्लैंड जीत भी जाती है तो सीरीज बराबर ही होगी, 2-2 बराबर होगी, यानी कि आप जो है अजय बढ़त हासिल कर चुके हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जरूर बोला जाएगा कि अब जो है डिस्कम्फर्ट या फिर बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम है। तमाम लोग यही मान रहे थे कि भारतीय टीम जो होगी उसके लिए आसान नहीं होगा इस मैच के अंदर। भारतीय टीम को एज कहां पर मिला ऋषभ? अगर हम देखें पूरे ओवरऑल मैच को तो जाहिर सी बात है एक बड़ा टारगेट तो दिया ही था, लेकिन टारगेट देने के बाद बॉलर्स ने भी लगातार विकेट चटकाए और एक जो इंटरवल है ना, एक प्रॉपर इंटरवल पर लगातार विकेट गिरते गए और इसी वजह से एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की हमने। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर अगर हम इस पूरी टीम की परफॉर्मेंस को देखें, खासतौर से इंग्लैंड टीम की परफॉर्मेंस को देखें दूसरी पारी में, तो एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह से चौथे दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी पिच से, लग रहा था कि इंग्लैंड जो है शायद इस मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब हो जाएगा। 100 रन तक इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन 5वें दिन भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी की। शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि इस मैच में एक तरह से टीम इंडिया के लिए बहुत ही एक जैकपॉट एंट्री रहे। उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी जब वो टीम के अंदर उन्हें शामिल किया गया था और वैसा ही उन्होंने करके दिखाया, पहले बल्ले से या फिर गेंदबाजी से। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस मैच में एक चीज नहीं हो सकती। 5वें दिन जो रूट का एक विकेट जरूर था, जो कि जिसे कह सकते हैं गले की फांस
अब तक सीरीज के अंदर रहे हैं। बैक टू बैक 3 मैचेस के अंदर उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और इंग्लैंड टीम के कैप्टन भी हैं। तो यहाँ पर जो रूट और ओवल के मैदान पर तो भारत के खिलाफ इससे पहले का उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ यहाँ पर तीसरा टेस्ट मैच खेला है, लेकिन पिछले दोनों ही टेस्ट मैचेस में जो कि ओवल में उन्होंने खेले थे, दोनों ही टेस्ट मैचेस में सेंचुरीज बनाई थी। तो जो रूट का विकेट मुझे लगता है इस मैच के टर्निंग पॉइंट था। दोनों ही पारियों के अंदर जो रूट को बड़ी पारी नहीं खेलने दी भारत ने, और इसके लिए आप कह सकते हैं कि आज जो रूट क्लीन बोल्ड शार्दुल ठाकुर ने किया, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 36 रनों पर आउट नहीं, लेकिन जैसा आपने ऋषभ कहा कि एक तरफ रोहित ने शानदार बल्लेबाजी की तो वहीं दूसरी तरफ शार्दुल ने शानदार गेंदबाजी, तो कहा जाए तो ये वही जो आप कह रहे थे कि एक कलेक्टिव एफर्ट पूरी तरह से टीम का दिख रहा है। सिर्फ शार्दुल ठाकुर नहीं, उमेश यादव ने भी बहुत बेहतरीन उम्दा गेंदबाजी की। उन्हें इस मैच के अंदर ईशांत शर्मा की जगह टीम में लेकर आया गया था और उमेश यादव ने पहली पारी और दूसरी पारी दोनों ही पारियों में शानदार गेंदबाजी की है। दूसरी पारी में भी उन्होंने 3 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा आलोचकों के निशाने पर रहे थे, बल्कि मैं खुद इस बात को एडमिट करूंगा कि जब उनका चयन आर अश्विन से पहले इस टीम के अंदर हुआ था, तब मैं भी यही कह रहा था कि रविंद्र जडेजा को इस टीम में शामिल करना विराट कोहली बहुत बड़ी भूल होगी। हाँ, मैं ये अभी भी कहता हूं कि अश्विन होते तो शायद टीम इंडिया के लिए जीत और आसान होती, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी टीम की जीत में अपना योगदान दिया। जिस तरह से बांध कर रखा इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में 30 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की है। इंग्लैंड की टोटल सेकेंड इनिंग के बल्लेबाजी के 92 ओवरों में से ये बताता है कि एक गेंदबाज को विराट कोहली ने कितना ज्यादा, लगभग 1/3 ओवर जो है सिर्फ और सिर्फ रविंद्र जडेजा ने फेंके। तो एक कलेक्टिव एफर्ट, शानदार एफर्ट। और अब कह सकते हैं कि मैनचेस्टर टेस्ट में सीरीज के 5वें टेस्ट मैच में जब भारतीय टीम खेलने के लिए जाएगी तब कॉलर्स अप होंगे, कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। बिल्कुल, मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा। अब यही देखना है कि अगला टेस्ट किस तरीके से जीती, क्योंकि जीत की ही उम्मीद और बढ़ी है। बहुत शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।